आज हम बात करेंगे अबाउट अ क्लासिकल स्टाइल एंड वी विल टॉक अबाउट द पार्थेनन इन एथेंस। देखो यहाँ पर वंस वी टॉक अबाउट ग्रीस वी टॉक अबाउट एथेंस, है ना। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर जो हमारे दिमाग में आता है दैट वी रिलेट टू व्हेन वी टॉक अबाउट एथेंस। सो अगर मैं पार्थेनन की बात करूँ, ठीक है, तो पार्थेनन जो है वो एंशिएंट ग्रीस का सिंबल बन गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको आज की डेट में ग्रीस को एनविजन करना है तो आप इस बिल्डिंग को एनविजन करते हो अपने माइंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बिल्डिंग्स अक्रॉस द ग्लोब एंड व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल दे बिलोंग टू। आज हम बात करेंगे अबाउट अ क्लासिकल स्टाइल एंड वी विल टॉक अबाउट द पार्थेनन इन एथेंस, ठीक है। सो देखो यहाँ पर वंस वी टॉक अबाउट ग्रीस वी टॉक अबाउट एथेंस, है ना। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर जो हमारे दिमाग में आता है दैट वी रिलेट टू व्हेन वी टॉक अबाउट एथेंस, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रीस यू वुड पिक्चर दिस इमेज दैट आई एम शोइंग यू। सो अगर मैं पार्थेनन की बात करूं, ठीक है, तो पार्थेनन जो है वो एंशिएंट ग्रीस का सिंबल बन गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको आज की डेट में ग्रीस को एनविजन करना है तो आप इस बिल्डिंग को एनविजन करते हो अपने माइंड में, ठीक है। सो दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड इन एक्रोपोलिस, एथेंस, ग्रीस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है, इट वाज डेडिकेटेड टू एथेना, द गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर, एंड इट वॉज अ मास्टरपीस ऑफ डोरिक आर्किटेक्चर। लास्ट लेसन में हमने गॉथिक आर्किटेक्चर पढ़ा था और उसके फीचर्स पढ़े थे। आज हम डोरिक आर्किटेक्चर के फीचर्स पढ़ेंगे एंड बाय नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट द पार्थेनन इन ग्रीस इज एन एग्जांपल ऑफ डोरिक आर्किटेक्चर, ठीक है। की फीचर्स इसके समझ लेते हैं तो हम डोरिक के भी की फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके जो कॉलम्स होते थे वो डोरिक कॉलम्स होते थे। जो डोरिक कॉलम्स होते थे उनका जो ऊपर का पार्ट होता था वो बहुत ही ऐसा होता था जैसे यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है। सो ग्रीक कॉलम्स जो थे, कॉलम्स के ऑल्सो 2-3 टाइप्स होते थे एंड दिस पर्टिकुलर कॉलम वाज कॉल्ड अ डोरिक कॉलम, ठीक है। अगर मैं पार्थेनन की बात करूं तो इसके फसाड में 8 डोरिक कॉलम्स हैं, 17 साइड्स में हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंथ और सिंप्लिसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है जी। फिर आता है एंटाबुलेचर, डिटेल्ड फ्रीजेस डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ माइथोलॉजी इंक्लूडिंग द पैनाथेनानिक प्रोसेशन। अब देखो एंटाबुलेचर जो था, कॉलम के ऊपर का जो पार्ट होता था इस टोटल पार्ट को हम लोग एंटाबुलेचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कॉर्निस आता है जहां पे डिटेल रन होता है। देयर इज दिस पर्टिकुलर सेंटर पार्ट जहां पे स्टोरीज डिपिक्ट थी थ्रू द यूज ऑफ डायग्राम्स एटसेट्रा, ठीक है। सो कॉलम हो गया, कॉलम के ऊपर आपका जो पार्ट चल रहा है उसको हम एंटाबुलेचर कहते हैं। फिर आता है प्रोपोर्शंस। इसमें बहुत अच्छे से गोल्डन रेशो को यूज किया गया था अगर मैं आपको प्रोपोर्शंस की बात करूं। सो इट हैड अ परफेक्ट सिमेट्री एंड द सटल यूज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन्स। थोड़ा सा इसको कर्व करा गया था बेस को टू एनहांस इट्स अपीयरेंस, ठीक है। सिमेट्री है इसमें, गोल्डन रेशो है इसमें और थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन भी है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर मेंबर था जिसको हम पेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको यहां दिखाया, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड अ pediment. So triangular spaces at the front and back filled with sculptures of the birth of Athena and the contest between Athena and Poseidon, ठीक है जी। फिर आते हैं मीटोप्स, डिपिक्शन ऑफ मिथिकल बैटल्स। अब ये जैसा आपको दिख रहा है काफी कुछ इसमें डिपिक्शंस थी थ्रू द यूज ऑफ डायग्राम्स वगैरह कि कैसे बैटल्स हो रही थी उस टाइम पर, ठीक है। सो ये काफी डिटेल में ये बिल्डिंग के ऊपर इसको बनाते थे। फिर वी हैव द एथेना स्टैचू जो इस बिल्डिंग के अंदर था एक जमाने में एंड इट वाज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड आइवरी, ठीक है जी। सो क्लासिक ग्रीक आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके क्या फीचर्स थे। सबसे पहले हमने बात की सिमेट्री जो हमने इस बिल्डिंग में देखी, फिर प्रोपोर्शन जिसमें मैंने आपको गोल्डन रेशो के बारे में बताया, ठीक है, एंड द यूज ऑफ कॉलम्स जो हमारे डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन कॉलम्स होते थे, ठीक है। डोरिक कॉलम्स अगर आप देखोगे ऊपर से ज्यादा डिटेल नहीं हो रहा है, आयोनिक कॉलम्स में ऐसे साइड से 2 राउंड्स हैं, ठीक है, और कोरिंथियन कॉलम्स में बहुत सारे फूल पत्ते ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। सो ग्रीक आर्किटेक्चर में ये 3 टाइप के कॉलम्स थे,
बट हमारा जो बिल्डिंग था जिसकी हमने बात करी पार्थेनन की, उसमें जो कॉलम्स यूज हो रहे थे वो डोरिक कॉलम्स यूज हो रहे थे। चलो हिस्टोरिक और कल्चरल इंपैक्ट देखते हैं। लेगेसी क्या है इस बिल्डिंग की? It has influenced Western architecture and it still remains a symbol of Greek civilization. ठीक है? Again, ongoing efforts to preserve and restore the Parthenon, and it is again a UNESCO World Heritage Site. ठीक है जी? तो अगर आप देखोगे 1860 में कैसे था, a lot of it was destroyed, but there are attempts to restore the building again. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट स्टैंड्स एज अ टेस्टमेंट टू द आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द क्लासिक ग्रीस। ठीक है? डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम, द पार्थेनन कंटिन्यूज टू इंस्पायर आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी? सो विद दिस आई होप कि आपको ग्रीक आर्किटेक्चर के सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले होंगे। Along with that we saw how it was incorporated in the Parthenon. ठीक है? So do your research on your own as well. Try and look for some other buildings in Greece जो इस concept पे बने होंगे. And I'll see you in some other video. Till then, goodbye.